हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि अभी आपका जो है सीट एलोकेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका नोटिस था। आ, ये आपको नोटिस मिल गया होगा। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं और सीट एलोकेशन के बारे में मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे। तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से भी आप जो नए बच्चे हैं वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ डीएम आ रहे थे कि सर जो है हम जो है सीट एलोकेशन को कैसे भरें, क्या इसके बारे में पूरी जानकारी है, इसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। दूसरा हम बात करेंगे कि इस जो आपने एम्स सीआरई 2025 दिया था, मतलब एम्स सीआरई 4 जो आपने दिया है उसका जो है ये आ चुका है। ठीक है, सीट एलोकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम कब हुआ। ये आपको पता है कि 22 से 24 दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ, उसका सीट एलोकेशन ये हो रहा है। और इसके लिए हम मोटा मोटा इसमें बात करने वाले हैं कि सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। क्या बच्चों, सीट एलोकेशन की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो इसके लिए आप इस ऑफिशियल ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके भी आप ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो जो बच्चे जिन्होंने सीबीटी दिया है, ठीक है, और जिनका एग्ज़ाम इस डेट को हुआ है वो ही बच्चे इसके लिए होंगे। और जो भी उसमें भी जो बच्चे पास हुए हैं, पास हुए मतलब जिन बच्चों की लिस्ट उन्होंने डाली थी उस लिस्ट में से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट क्या रही थी, वही बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा इन्होंने पूरा एक सेटअप बताया है कि कौन बच्चे जो है एलिजिबल होंगे। लाइक एज एज में एलिजिबल वो बच्चे होंगे जो बच्चे जिनका एज जो है बिल्कुल सेटअप था। यदि उनकी एज ज़्यादा है, ओवर एज हो रहे हैं, तो वो सीट एलोकेशन ही फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में डीवी में वो उन लोगों को बाहर करे। इससे बेटर है कि वो लोग पहले ही सीट एलोकेशन ही नहीं भर पाएंगे, जिससे कि उनका कोई सिलेक्शन का कोई चांस ही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो ये था इनमें। दूसरा है मार्क्स जो है आपका, मार्क्स की क्या एलिजिबिलिटी रही है उसके हिसाब से। तो यदि आपका जो मार्क्स था उन्होंने पहले ही सेट किया था कि ओबीसी जो कैटेगरी रहने वाली है, ठीक है बच्चों, क्या बच्चों, ओबीसी जो कैटेगरी रहने वाली है उसमें 40% जो है आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यदि आपके 40% मार्क्स नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे इस सीट एलोकेशन को भरने के लिए। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था 40%। उसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज क्या एलिजिबिलिटी रही है इसकी, हम इसको भी देख सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज जो है इसको आप देख लेना। इसमें भी वही सेम कितना कितने मार्क्स था, जैसे यूआर का था 40%। ठीक है, उसके अलावा 30% मार्क्स जो है यूआर का इन्होंने कुछ बोला है, सिक्योर्ड मार्क्स 36% एंड देयरफॉर डज नॉट क्वालिफाई योर पोस्ट, यूआर पोस्ट। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी, ये सीधी सी बात है। यूआर के लिए कोई यूआर को छोड़कर जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं एससी एसटी ओबीसी, उसके लिए एज रिलैक्सेशन होता है, वो आप चेक कर सकते हैं कितना 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 परसेंट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंसिलेशन किस किस का हो सकता है। इसमें पूरा इन्होंने दिया है कि जिसके पास जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये सब नहीं होगा, तो जो है उनका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कैंसिल कर देंगे इफ़ यदि तुम भर देते हो तो। आगे हम बात करेंगे इसमें क्या क्या रहने वाला है, कैसे आप भर सकते हो सीट एलोकेशन को। तो ये इसका कुछ फ्लो चार्ट है। डैशबोर्ड पे आप लॉगिन करेंगे तो पोर्टल खुलेगा और पोर्टल पे आप जो है क्वालिफिकेशन की सेट जो है उसको चेक करके, जैसे भी मैंने आपको बताया, उसके बाद प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस आपको जैसे ही भर देंगे उसके बाद सेव कर देना है और उसके बाद लॉक कर देना है। तो उसके बाद आपको और लास्ट में आपको प्रिंट आउट निकालना है आपको जो आपने सीट एलोकेशन भरा है। ठीक है बच्चों, ये एक पूरा प्रोसेस है। उसके बाद सीट जैसे सीट एलोकेशन भर दिया आपने, तो सीट एलोकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसकी मेरिट लिस्ट आएगी। उसको आपको सीट एलोकेशन को डाउनलोड करना है, रिजल्ट को जैसे ही वो वेबसाइट पे पब्लिश हो जाता है उसके बाद फिर से उसको डाउनलोड करके उसकी जो सीट है उसको प्रिंट करके रख लेना है। और लास्ट में फिजिकली जब आप जाते हो डीवी के लिए तो ये आपको लेके जाना है। ठीक है बच्चों, ये उसमें रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे पूरा एक्सेस कि कैसे आप सीट एलोकेशन भर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सीट एलोकेशन के लिए जो है ऑनलाइन जाना है साइट पे, जो उसकी ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें क्वालिफिकेशन ये हमने बार बार इसने दिया है, हमने देख लिया इसको, हम आगे चलते हैं सीधा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मुझे बार बार फोन आ रहा है कि एक्सरसाइज ऑर्डर ऑफ चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पोस्ट एंड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, कि हमें जो आपको चॉइस चॉइस जो है, प्रेफरेंस जो है, उसको किस तरीके से किस इंस्टीट्यूट को पहले रखें किसको बाद में रखें, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो इसमें आप
आपको मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, तो आप वहां उसको चेक करें। आपको कैसे कैटेगरी को कितना ऊपर रखना है, कैटेगरी में भी क्या चूज करना है, कि कितनी रैंक आई है, उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। आप चाहें कि एक और वीडियो में हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग बनाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट करें, मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा। तो इसमें सबसे पहले आपको चॉइस को ऐड कर देना है। ऐड चॉइस बटन उसमें ऑप्शन होगा, वहां जाके कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर ये मेल आएगा क्या इसके चॉइस फिल करने के लिए। तो मैं उन बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ कोई मेल या कुछ नहीं आएगा, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। उस आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हुए साइट पर जाकर ही चॉइस प्रेफरेंस भरना है। ठीक है बच्चों, तो आप पहला ऑप्शन आपको क्या करना है, जो चॉइस होगी उसको ऐड कर देना है, और वन बाई वन करके आपके पास 1 2 3 5 जितनी भी हॉस्पिटल आप या इंस्टीट्यूट आप जो है प्रेफरेंस में रखते हैं उनको सबको ऐड करते रह जाना है। और उसमें डिलीट और रिमूव का भी ऑप्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप अपना प्रेफरेंस सेट कर लेते हैं, लास्ट में आपको सेव कर देना है। और जैसे आप सेव करते हैं, आपको नीचे जाना है, और नीचे जाके सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है कि 9 फरवरी तक जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 9 फरवरी से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं, यदि आप उसको लॉक नहीं करते हैं तो आप उसमें से कोई भी ऊपर नीचे जो चॉइस है आपकी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पॉजिटिव बात ये रहती है। और जैसे आप फाइनल लॉक कर देते हैं, तो उसके बाद जैसे फाइनल लॉक या सबमिट कर देते हैं, उसके बाद इसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब उसके बाद आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे। ये इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। ठीक है बच्चों, तो देखो इसने लिख भी दिया है बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, वंस द चॉइस आर सबमिटेड एंड लॉक्ड, नो फर्दर मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमटेंस। कोई भी मॉडिफिकेशन आप उसमें नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो आपको बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है कि कौन सी पोस्ट को मुझे ऊपर रखना है, कौन सी पोस्ट को नीचे रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, लास्ट में आपको व्यू चॉइस करके आप देख सकते हैं, और लास्ट में उसके बाद प्रिंट कर लेना है, उसको आपको संभाल के रखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद रिजल्ट जो रहता है उसको कब आएगा कैसे आएगा इसके बारे में इसने दिया है। वैसे जो रिजल्ट रहने वाला है उसमें टाइम लगेगा, जैसे ही आप अपना ये प्रोसीड है ये कर देते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट का वेट करना है। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं भी आपको बता दूंगा, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको चेक करते रहना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ऑफिशियल साइट पर जाके आपका जो है ये भर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपको पीडीएफ को फिर से पढ़ लेना है। मैं भी ये जो है इसका नोटिफिकेशन मैं इसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने अब आपको दिखाया है, आप सीधा जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आज का ये है, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 29 को, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये ऑल अबाउट चॉइस प्रेफरेंस था। थैंक यू वेरी मच।